गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, और जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है 5.2। ये 5th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसे करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यूक्लिड्स के जो 5 पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, वो क्या थे। भाई यूक्लिड्स के जो एक्सियम उस पर हम बात कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, 1 बाय 1 करके देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या। पहला जो पोस्टुलेट है वो कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई दूसरा पॉइंट है। वन पॉइंट ये है और एनी अदर पॉइंट ये है। इस पॉइंट से जो होकर लाइन गुजर रही है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। A straight line may be drawn from one point to any other point। आप जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है? मिनिमम 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट और एनी अदर पॉइंट, इन दोनों से होकर जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे इसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सेकेंड कह रहा है द टर्मिनेटेड लाइन और द लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। देखिए, टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों सेम है। कह सकते हो कि एक लाइन है L, एक लाइन है L, इसमें एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। तो ए बी एक पोर्शन होगा लाइन L का। तो ए बी जो एक पोर्शन है लाइन L का उसे बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, या लाइन सेगमेंट। इसको बोलेंगे वैसे लाइन सेगमेंट। ए बी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिनके जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स नहीं है। मतलब इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इज द टर्मिनेटेड लाइन। ये कह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, मतलब इधर को भी वो इनफाइनाइटली आप बढ़ा सकते हैं और इधर को भी वो इनफाइनाइटली आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहा था सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड ऑफ एनी रेडियस। आप जानते हैं कि अगर सर्किल है कोई तो आप उसको किसी भी सेंटर पर और किसी भी रेडियस के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ सेंटर माने तो आप यहाँ पर बना सकते हैं कितने 2 सेंटीमीटर रेडियस का, रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ ना रख के आप इसी पर 3 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, इसी पर 4 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। सेंटर आप चेंज कर सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर आप सेंटर ले सकते हैं। यही कह रहा था अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। सेंटर आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। विद एनी रेडियस आप 2 सेंटीमीटर की रेडियस ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, आप जिसकी रेडियस चाहें, जितने यूनिट की रेडियस चाहें उतने यूनिट की रेडियस ले सकते हैं। फिर 4 कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का अगर एंगल 2 लाइंस के बीच में बन रहा है तो उसे बोलेंगे राइट एंगल। राइट, तो राइट एंगल मान लीजिए कोई ये है लाइन, इसके बीच में ये राइट एंगल है, ठीक है। कोई ये लाइंस है, ये जो एंगल होगा इज राइट एंगल, ठीक है। और इस तरह भी कोई लाइंस होंगी, अगर इनके बीच में राइट एंगल होगा तो ये होगा राइट एंगल। तो कहते हैं चाहे ये हो राइट एंगल या ये राइट एंगल या ये राइट एंगल, तो राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल बराबर होते हैं। जो पोस्टुलेट 5 है वो कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ध्यान से पढ़ना देखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ नहीं आता। क्या? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है उस पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, ठीक है, फॉल कर रही है। स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, उसके इंटीरियर एंगल्स को देखेंगे, जो भी इंटीरियर एंगल्स बना रही होगी वो लाइन
विद टू लाइन्स जो फॉल कर रही है ऑन द सेम प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। अब इनके इसका कहने का मतलब क्या है वो देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये। बहुत सिंपल है ये, बस आप ध्यान से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, लाइक दैट कर रही है फॉल, ठीक है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल इसके ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये वाला और ये हो सकते हैं, हो सकते हैं। मान लीजिए ये ए राइट एंगल है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ, क्या लिख रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आप निकालेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चाहे तो आप इधर के निकाल लीजिए, इधर के, दोनों तरफ के निकालिए। ए प्लस बी करेंगे तो सम मिलेगा इंटीरियर एंगल्स का एक तरफ का, और सी प्लस डी करेंगे तो अदर साइड का मिलेगा सम। वो कह रहा है कि अगर ये सम किससे कम हो, किससे कम हो, टू राइट एंगल से, टू राइट एंगल से कम हो, ठीक है। अगर a प्लस बी की वैल्यू किससे कम हो, 180 डिग्री। टू राइट एंगल्स का मतलब क्या है, 180 डिग्री है ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, टू राइट एंगल 2 into 90 इज 180 डिग्री, राइट, ठीक है। और या c प्लस डी इज इक्वल्स टू 180, सॉरी लेस देन 180, जो भी जिसका भी सम 180 से कम होगा, ठीक है, जिसका भी सम 180 से कम होगा। तो सपोज कीजिए ये जो a प्लस बी है इसका सम 180 से कम है, तो बेटा इधर के जो लाइंस हैं इसको इनफाइनाइटली आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर काट रही होंगी, ठीक है। ये कह रहा है पोस्टुलेट 5, ओके, ठीक है, समझ गए क्या कह रहा है पोस्टुलेट 5, ओके। अब बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज पे चलकर, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतना समझ गए ना आप लोग, ओके, ठीक। आइए एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। बेटा कोई पॉइंट है, 1 पॉइंट, कितनी लाइनें पास कर सकते हैं 1 पॉइंट से, इनफाइनाइट। ये भी पास कर सकते हैं, ये भी पास कर सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इनफाइनाइट लाइंस आप इसी पॉइंट से पास कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से होकर कितनी लाइन पास कर सकते हैं, ओनली 1, सिर्फ सिंगल लाइन, जो दोनों पॉइंट से होकर जा रही है, सिर्फ सिंगल लाइन। कोई और लाइन पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरी लाइन पास होगी तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। कह सकते हैं एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ है L, और एक लाइन है CD जिसकी लेंथ कितनी है, ये L1 मान लीजिए, ये L2 मान लीजिए, और L2 इज ग्रेटर देन L1, और वो इसके ऊपर पड़ी हो, मतलब सुपर इम्पोज हो रही हो इसके ऊपर, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये नहीं है कि वो इन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ 2 पॉइंट से पास होने वाली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितनी हैं, 1। सिंगल लाइन आप पास कर सकते हैं, और सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइटली लाइन पास कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट इन विच 2 डिस्टिंक्ट लाइन में इंटरसेक्ट। भाई 2 लाइन है, 2 लाइन अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, 1 पॉइंट। मैक्सिमम कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट, सिर्फ सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। यही कह रहा है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पॉइंट। कितने पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट होंगे, 2 लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन,
एक दूसरे को मैक्सिमम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर का मतलब क्या बताया था हमने कल, कि जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो एक लाइन पर हो तो इन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ए बी एंड सी 3 पॉइंट हैं और तीनों कोलिनियर हैं। तो मान लीजिए ये ए है और सॉरी बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए लाई बिटवीन बी एंड सी। ए जो है बी और सी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये पता नहीं है बेटा कि ये इक्वली डिस्टेंस पर है कि नहीं है, लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो हम मान लेंगे यस ये इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ए जो पॉइंट है वो बी और सी के बीच में है और इसका मिड पॉइंट है। ओके, नाउ पूछ रहा क्या रहा है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, लाइन के एक पार्ट की, ठीक है, सेगमेंट की बात कर रहा है। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट्स एंड राइट द रिलेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो बेटा कितने लाइन सेगमेंट हैं इसमें, एक तो होगा बी ए पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा होगा ए सी, ठीक है, और एक होगा कंप्लीटली ये लाइन बी सी। तो ये 3 लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी। अब इनमें रिलेशन, अब आपने लाइन सेगमेंट पता कर लिए, इसमें रिलेशन पूछ रहा, रिलेशन क्या होगा। अगर बेटा ये ए पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है तो आप क्या कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू 2ab कह सकते हैं या नहीं? या इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, इन तीनों में रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ए बी जो है, सॉरी बी सी जो है, बी सी वो किस किस के बराबर है, बी ए के प्लस ए सी के। भाई इसको प्लस इसको अगर आपने ऐड किया तो कंप्लीट मिलेगा, तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको, ये बी सी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स कह रहा है। पहला, अ पॉइंट इज अ अनडिफाइंड टर्म। बेटा 3 अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं ज्योमेट्री में, 3 अनडिफाइंड टर्म्स ज्योमेट्री में, याद रखना कौन कौन सी हैं। एक तो पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। चौथी की बात करें तो सेट, लेकिन चौथी की बात अभी करेगा नहीं। 3 जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं वो है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। अनडिफाइंड टर्म्स जिनकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती उनको बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, नाउ तो पहला क्या है, अ पॉइंट इज अ अनडिफाइंड टर्म्स। यस, 3 अनडिफाइंड टर्म्स हैं, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो पॉइंट अनडिफाइंड टर्म है तो इज ट्रू। सेकंड है, अ लाइन इज ए डिफाइंड टर्म। लाइन कैसी है, अनडिफाइंड। पूछ रहा लाइन डिफाइंड टर्म है, नहीं, फॉल्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। कर सकती हैं, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ लाइन। ट्रू, कि 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है, ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है अ रे कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स और ऑफ इट्स। रे क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो रे क्या होती है। तो रे क्या होती है वो देख लीजिए। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसने बता रखा हो। मान लीजिए इसका इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ए और बी है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक डायरेक्शन दे देंगे इसको।
अगर किसी लाइन में डायरेक्शन दिया हुआ है किसी लाइन का, तो वो लाइन रे कहलाती है। क्या कहलाती है? रे। ठीक है, डायरेक्शन ये दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये यहां से चलकर यहां तक पहुंची है, राइट। तो इसका इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी। अरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर डिफाइन है किसी लाइन में तो वो रे कहलाती है। ओके, समझ गए? तो ये कह रहा है आर रे में कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। नहीं बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफाइन होते हैं, तो इसीलिए ये एक्सटेंड नहीं कर सकते इनफाइनाइटली। ओके, तो इस फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट हैज बोथ ऑफ इट्स एंड पॉइंट फिक्स्ड, ठीक, एंड सो इट हैज ए डेफिनेट लेंथ। बिल्कुल सही कहा, एक लाइन है, अगर इसमें मैं सेगमेंट की बात करूंगा तो ये दो पॉइंट होंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इस लाइन का जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, जो फिक्स होते हैं पॉइंट। इट्स ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स, नेक्स्ट इज ट्रू, नेक्स्ट इज ट्रू, नेक्स्ट फिफ्थ इज फॉल्स एंड सिक्स इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 3 अनडिफाइंड टर्म्स। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, अनडिफाइंड टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी इज अ लाइन, ए बी कोई लाइन है, एंड द पॉइंट पी इज फिक्स्ड पॉइंट आउटसाइड ए बी। आइए यही देख लीजिए, ए बी एक लाइन है, ठीक, ये एक लाइन है। ओके, और पी ए बी से आउट कहीं पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है पी। पॉइंट क्या है? पी। क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू पी विच आर फर्स्ट कह रहा पैरेलल टू ए बी। बेटा अगर मैं पी पॉइंट से ए बी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो कितनी लाइन ड्रॉ होंगी? सिंगल लाइन, ठीक है। अगर पैरेलल की बात करेंगे, पी पॉइंट से होकर जाने वाली विच इज पैरेलल टू ए बी, तो सिंगल लाइन होगी। फर्स्ट का आंसर है 1, ओनली 1। सेकंड कह रहा है नॉट पैरेलल टू ए बी। जब नॉट पैरेलल टू ए बी है तो बेटा इनफाइनाइट लाइन होंगी जो पी से पास हो रही होंगी, लेकिन ए बी के पैरेलल नहीं होंगी, इनफाइनाइट, ठीक है। जो पी पॉइंट से पास हो रही होंगी लेकिन ए बी के पैरेलल नहीं होंगी, तो कितनी लाइन होंगी? इनफाइनाइट। जितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कीजिए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फर्स्ट विच इज पैरेलल टू ए बी, आंसर इज 1, एंड नॉट पैरेलल टू ए बी, आंसर इज इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ 3 लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ 3 लाइन्स हैं। ओके, कंडीशन दे रखी है इफ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी और ई एफ पैरेलल हैं एक दूसरे के, ई एफ पैरेलल हैं एक दूसरे के, राइट। सेकंड कह रहा है एंड सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। भाई ई एफ ये है, इसके पैरेलल क्या है? सी डी है, ठीक है। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। भाई लाइन ए बी और लाइन सी डी में क्या रिलेशन होगा? क्या होगा? पैरेलल होंगी, ठीक है। जब ई एफ और ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, मान लीजिए ए बी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि ई एफ और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ई एफ इज इक्वल्स टू सी डी। तो बेटा जब ई एफ इज इक्वल्स टू ई बी और ए बी ई एफ इज इक्वल्स टू सी डी, तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। आप कह सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट। तो रिलेशन क्या होगा ए बी और सी डी में? ए बी और सी डी भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ए बी एंड सी डी लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है? इफ ए बी एंड सी 3 points on a line and B lies between A and C। भाई कितनी लाइन है?
3 पॉइंट हैं एक लाइन पर। कौन कौन से पॉइंट हैं? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट हैं। कह रहा है बी पॉइंट ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसे सी मानिएगा और इसे मानिएगा बी पॉइंट। ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, उसने कुछ नहीं दे रखा है तो मानेंगे ये मिड पॉइंट है। क्या मानेंगे? मिड पॉइंट है, राइट, मिड पॉइंट है। तो क्या पूछ रहा है वो कि प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये पूछ रहा है। आइए, तो आप क्या करेंगे? वी नो दैट B is a midpoint of AC। B के बीच A और C के बीच में लाई कर रहा है, तो आप B को मिड पॉइंट आप लेट कर लेंगे, ठीक है, या एज्यूम कर लेंगे कि B जो है ना मिड पॉइंट है A और C का, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? नाउ आप कह सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू हाफ 2 ऑफ AB। हाँ, कह सकते हैं ये दोनों पोर्शन बराबर हैं, दोनों पोर्शन बराबर हैं, AB और BC बराबर है। मिड पॉइंट होगा तो AB इज इक्वल्स टू होगा AC के, राइट। तो कह सकते हैं AC जो है वो डबल कर दें इस पार्ट को, 2AB के बराबर होगा, इक्वेशन 1, या AC इज इक्वल्स टू 2BC होगा, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर लीजिए, सम कीजिए दोनों का। क्या करेंगे? ये क्या होगा? AC 2AC हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2AB प्लस 2BC, ठीक। 2AC इज इक्वल्स टू 2 यहां से कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा? AB प्लस BC, 2 से 2 कैंसिल, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, मिल गया। यही शो करना था, ठीक है, हो जाएगा। ओके, समझ में आया नहीं? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है बच्चों, फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। फिगर दे रखा है तो सबसे पहले एक फिगर बनाइएगा। आइए, फिगर बनाइए। फिगर क्या दे रखा है? ABCD। फिगर दे रखा है लाइक दैट, ABC एंड D, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ AB इज इक्वल्स टू CD, AB CD के बराबर है, राइट। देन प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू BD। दिमाग लगाइए, सोचिएगा 2 मिनट। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन था इफ AB इज इक्वल्स टू CD और फिगर दे रखा है, तो प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू BC। कंडीशन दे रखी है इफ दिस वन इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव करना है क्या ये इक्वल होंगे। आप बेटा इसी को उठा लीजिए, इसी को उठा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे सॉल्व करके ये कंडीशन आ जाती है, दैट्स आपकी जो AC इज इक्वल्स टू BD है, ये करेक्ट सिचुएशन, राइट। अब आप देखिएगा, AC फिगर से आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AC वो किस किस के बराबर है? AB प्लस AC के। तो AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC के, ठीक। और BD B और D ये 2, ठीक, ये किस किस के बराबर हैं? BC प्लस CD के। तो BC प्लस CD कर लिया, ओके। अब ये इक्वल है, ठीक है, AC इज इक्वल्स टू BD, तो AC इज इक्वल्स टू BD रख दिया और देखा क्या, इसे सॉल्व करके देखा क्या फर्स्ट कंडीशन आ रही है। देखिएगा, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। BC दोनों में बराबर है, कैंसिल आउट कीजिएगा या एक तरफ ले जाके नेगेटिव करके कैंसिल आउट कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको? AB इज इक्वल्स टू CD मिलेगा।
तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो इससे ये प्रूव होता है कि ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं, राइट? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स, फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स इफ दे आर नॉट कोलिनियर। बेटा 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स मान लीजिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है? 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, बी एंड सी। कह रहे हैं ये तीनों कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन पर नहीं है तीनों के तीनों। तो कितनी लाइन इनसे खींची जा सकती हैं? तो आइए देखें, इन दोनों को मिला के खींची, एक लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों को मिला के दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, और इन दोनों को मिलाकर तीसरी लाइन। कवर हो गए तीनों पॉइंट्स। तो कितनी लाइन है? 3 लाइन्स, ए सी, ए बी एंड बी सी। तो 3 मैक्सिमम लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं 3 पॉइंट से, व्हेन द पॉइंट्स इज नॉट कोलिनियर, राइट? ओके, नेक्स्ट सेकंड, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 3 there are 2 given points if they are collinear। कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स है साहब। देखिए ध्यान से देखें, कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स और कोलिनियर हैं, ठीक है? ये 2 पॉइंट हैं, ए बी 2 पॉइंट है और कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। तो बेटा कितने लाइन सेगमेंट आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 1। कितने? 1 लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है? तो अब हम फिनिश कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5, जो एक्सरसाइज थी 5.2। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आप शेयर करेंगे उसका एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? थैंक यू।